कश्मीर में आतंकी गुट आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरवा रहे हैं। हिजबुल का एरिया कमांडर सब्जार का मारा जाना भी इसी फूट की वजह है। यह दावा खुद आतंकियों ने किया है। कश्मीर से 3 आतंकियों का एक वीडियो सामने आया है। इसमें ये आतंकी कह रहे हैं कि वो मूसा गुट के हैं और जो भी जाकिर मूसा के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका सब्जार की तरह ही हाल होगा, यानी कि उसका अंत हो जाएगा। 2 दिन पहले तालिबान कश्मीर के आतंकी ने दावा किया था कि सब्जार की लोकेशन उन्होंने ही पुलिस को दी थी। आतंकी आपस में ही लड़कर मारे जा रहे हैं तो सेना भी आतंकियों के सफाए में जुटी हुई है। आज ही सुबह जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने उनका एनकाउंटर किया। एनकाउंटर देर रात 3:30 बजे शुरू हुआ। एक ही घर में ये दोनों आतंकी छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया और इसके बाद इन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बता दें कि तीनों आतंकियों का ये वीडियो जो जारी हुआ है, जिसे आप इस वक्त एक विंडो में अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और ये आतंकी हिजबुल के हैं, ये भी जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में कुछ एक्सपर्ट्स के बयान हमारे पास हैं, हम उसे आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि कश्मीर में आतंकियों के बीच फूट पड़ चुकी है और अब वो फूट की मौत मारे जा रहे हैं। आपको सुनाते हैं कश्मीर के आतंकियों का सबसे नया वीडियो। ये वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे आतंकियों के बीच फूट पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को बाबरकत और कुर्बान रमजान मूसा भाई और उसके साथी की तरफ से मुबारक हो। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो मूसा भाई और शेरे के रास्ते में आएगा वो खाली मूसा भाई का नहीं बल्कि पूरे इस्लाम का, खासतौर पर कश्मीर का मुनाफिक और दुश्मन है। सब्जार के मरने के बाद चाहे आप रियाज को या सबा को उसकी जगह दे लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अंजाम वही होगा जो सब्जार राम का हुआ। कल रात आलमपुरा में क्रैकडाउन हुआ, उसकी खबर भी हमने ही देखी। हमें इस तरह हमारे रास्ते में आने वालों की खबर पुलिस को करते रहेंगे और उनको अपने रास्ते से हटाते रहेंगे। अभी भी वक्त है तो हमारे वो शहर के रास्ते से हट जाओ। तो ये 3 आतंकियों का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है और हम आपको बता दें कि जी न्यूज़ भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि 2 दिन पहले कश्मीर के एक आतंकी ने वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में दावा किया गया था कि सब्जार ने जाकिर मूसा का साथ नहीं दिया, इसलिए सुरक्षा बलों को उसकी सूचना दी गई ताकि वो मारा जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिदीन तालिबान कश्मीर। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा, हमने साफ साफ बोला था कि हमारे रास्ते में मत आओ या शेरे के रास्ते में मत आओ। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका ही हाल होगा। जो त्राल में आज सब्जार भाई का हुआ, ये सब्जार भाई जो कर रहा था बहुत गलत कर रहा था। इसने त्राल के हमारे नए मुजाहिदीन को अपने साथ मिलाकर हमारे साथ बगावत की। उसका अंजाम आप लोगों ने देख लिया। पुलिस को भी इन लोगों की छुपने की खबर हमने ही फराहम की। इसलिए हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि हमारे और शेरे के रास्ते में मत आओ। मूसा भाई को सपोर्ट करो, जो मूसा भाई के खिलाफ जाएगा। अब आपको बताते हैं कश्मीर में आतंकियों के बीच फूट क्यों पड़ रही है। हिजबुल में कश्मीर और शरिया को लेकर फूट हो गई है। हिजबुल का आतंकी जाकिर मूसा बगावत कर चुका है। शरिया लागू करने की मांग को लेकर मूसा ने बगावत की है और मूसा ने हुर्रियत नेताओं के सर काटने की धमकी दी थी। धमकी के बाद मूसा को हिजबुल से निकाल दिया गया था। हिजबुल ने रियाज को नया कमांडर बना दिया था। जाकिर मूसा के मुताबिक सब्जार ने मुजाहिदीन से हाथ मिलाया। सब्जार के छिपे होने की खबर मूसा गुट ने पुलिस को दी थी और मूसा के करीबी ने सब्जार के लोकेशन के बारे में बताया था। तालिबान कश्मीर के आतंकियों ने यह दावा किया था। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं। मनीष, एक तो आतंकियों के बीच फूट की खबर और इस बीच तमाम एक के बाद एक एनकाउंटर में आतंकियों को मार गिराया जाना, ये जो आतंकी दावे कर रहे हैं इस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि इनमें फूट पड़ गई है और ये सूचना दे रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अब क्या ये पूरा नेटवर्क 2 गुट में बढ़ चुका है और इसका फायदा भारतीय सेना को मिलने वाला है? जी हाँ, देखिए विद्या, जब सब्जार भट्ट को हेड बनाया गया था हिजबुल मुजाहिदीन का, तभी से नाराज़गी देखी जा रही थी, क्योंकि जो हिजबुल मुजाहिदीन है उनके ज़्यादातर जो आतंकी हैं वो खुश नहीं है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कहने पे, आईएसआई के कहने पर
कश्मीर में उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। और विचारधारा में दो विचारधारा, एक तो कुछ गुट का मानना है कि यह आज़ादी की लड़ाई है और दूसरे गुट को लगता है कि कश्मीर में जो शरीयत का कानून है वो लागू होना चाहिए। और जाकिर मूसा काफ़ी जो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं उनके बीच में वो फेमस था। ज़रूर ये आतंकी दावा कर रहे हैं, इसको लेकर के जब हमने फोर्सेस से या आर्मी से बात की तो उनका कहना था कि उनके अपना इंटेलिजेंस था कि वो किस घर में सब्जार भट्ट छिपा हुआ है और आर्मी की स्ट्रेटजी है कि ऐसे जो आतंकी हैं उनके खिलाफ वो ऑपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो क्या वाकई उन्होंने कोई इनपुट दी, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि हिजबुल दो हिस्सों में बटा हुआ है और सबसे बड़ी बात जो उनके चीफ हैं सैयद सलाउद्दीन, वो भी परेशान है कि अब वो किस तरीके से अपने सारे कमांडर्स को मनाए, एक करे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी एक कोई दूसरा गुट फॉर्म होने वाला है। हिजबुल दो धड़ों में बंटने वाला है और इसकी जो संभावना बहुत जल्द दिख रही है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आतंकियों के ग्रुप में टूट पड़ती है तो उसका फायदा उठाकर हमारी सेना इन आतंकियों को ढेर कर सकती है और ऐसे में जो कश्मीर में हालात हैं, आतंकियों की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर भी काबू पाया जा सकता है।